गिरिवन में अमीरा की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। हर सैनिक उसकी नेतृत्व शक्ति का सम्मान करता था, पर एक बात थी जो उसे भीतर से कचोटती। राजकुमारी जो युद्ध में लापता हुई थी, अब तक नहीं मिली थी। एक दिन युद्ध के बीच एक बंदी शत्रु ने बताया, राजकुमारी को किसी ने हिमगिरी की ओर जाते देखा था। कुछ लोग कहते हैं वह अब संन्यास ले चुकी है। अमीरा का दिल धड़क उठा। हिमगिरी वही स्थान जहां वैदेही थी। वहीं हिमगिरी की गुफाओं में वैदेही को एक संदेश मिला। एक रहस्यमयी महिला आई, चेहरा घूंघट में छुपा, पर आंखें वे उसे जानी पहचानी सी लगी। राजकुमारी वैदेही, वह बोली, जो ज्ञान तूने पाया है उसका उपयोग अब तेरे रक्त की रक्षा में होगा। एक युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है गिरिवन की धरती पर, और एक बहन जो तेरी राह ताक रही है। वैदेही चौंकी, क्या अमीरा संकट में है? उधर मालवन महल में मेहर अब राजकुमार आर्यमान की सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके संग मिलकर एक योजना रच रही थी, गिरिवन को बचाने की योजना। आर्यमान, मेहर ने कहा, तुम्हारे राज्य पर जो कलंक लगा है उसे मिटाने के लिए युद्ध नहीं, न्याय चाहिए। और न्याय तब होगा जब हम सब साथ हों। राजा वीरेसन को यह सब ज्ञात हुआ। संदेश लाने वाला घुड़सवार थका, घायल और अधीर था। महाराज, तीनों कन्याओं की राहें अब एक ही ओर बढ़ रही हैं, गिरिवन की ओर। राजा का चेहरा ठहर गया। वर्षों से जमा भावनाएं जैसे आंसुओं की तरह फूट पड़ी। तीनों मेरी रेखाएं थीं, और अब एक ही बिंदु पर मिलेंगी। उन्होंने सभा बुलवाई। अब समय आ गया है कि मैं भी चलूं। इस युद्ध में नहीं, इस परीक्षा में। पिता के रूप में, राजा के नहीं। राजा ने अपने पुराने रथ को निकलवाया और पहली बार सिंहासन छोड़कर अपने हृदय की राह पर चला। उस क्षण आकाश में बादल घिर आए थे, जैसे नियति ने घोषणा कर दी हो, अब वो समय आ चुका है जब तीनों बेटियां तीन गुणों की देवी बनकर एक ही रणभूमि में उतरेंगी, जहां निर्णय सिर्फ तलवार का नहीं होगा, बल्कि भावनाओं का भी होगा।